Hi audience, today we have with Palash Gupta, who currently bag an off-campus offer from Qualcomm, and he also got an in-campus offer from L&T, and he's a student of SPCom, IIT Jammu, MTech program. So let's talk to him. Hi Palash. हाय प्रिंस, हाय ऑडियंस। तो पलाश थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बताओ। तो मेरे बारे में तो अगर मैं अपने होम टाउन के बारे में बात करूँ तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एक गांव है गनियारी, और मेरा 10th 12th तक का एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ था, हिंदी मीडियम। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। एंड देन आफ्टर, जैसा प्रिंस ने बताया कि ये IIT जम्मू से SPCom में MTech, और हम सब बैचमेट्स हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा, तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हम। हाँ बिल्कुल। तो पलाश, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पलाश एक्चुअली पलाश का रैंक काफ़ी अच्छा था, उससे ओल्ड NITs में MS मिल जाता इस अपनी मेन ब्रांच में। तो पलाश, कैसे तुमने डिसाइड किया कि तुमने ओल्ड NIT छोड़ के तुम IIT जम्मू आ गए? कैसा ये डिसीजन था? और जबकि IIT जम्मू का ये पहले बैच के स्टूडेंट है, लाइक वी आर अ क्लासमेट, तो ये हमारा पहला बैच है, तो मतलब कितना हार्ड था ये डिसीजन? तो बेसिकली हार्ड तो था, बट ऐसा था कि ड्रीम जो होता है ना कि एक बार IIT में पढ़ना है, वैसा मेरा बचपन से ही ड्रीम था। तो 12th के बाद ट्राई किया, बट नहीं हो पाया उस टाइम। फिर पता चला कि गेट से होता है, देन फिर गेट से ट्राई किया, और फिर मिला, वो भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा था। बट यही था कि IIT जाना है जैसे भी हो, और मन में ये भी था कि अगर एक कंपनी तो आएगी 11 में, अगर एक भी आएगी तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को चाहिए। तो ये मोटिवेशन था जिसके लिए डू एंड डाई वाला। हाँ, डू एंड डाई वाला, मतलब पर डू IIT ही में था। पढ़ा, हाँ, लेकिन लेकिन IIT में ही पढ़ेंगे, ऐसा था। और लेकिन एक क्वेश्चन और है, लाइक हमारे यहाँ पे जो डेटा साइंस है वो EC वाले स्टूडेंट के लिए भी ओपन रहता है, इंस्ट्रूमेंट वाले स्टूडेंट के लिए ओपन रहता है। तो तुम डेटा साइंस में भी कर सकते हो, तो डेटा साइंस काफी बूम फील्ड है। तो मतलब तुमने कैसे डिसाइड किया नहीं मुझे SPCom में अपने कोर में ही करना है? बेसिकली एक बात तो मेन तो MTech करने का ही यही मोटिव था। अगर नहीं तो BTech से ही कुछ जॉब लग जाते छोटी छोटी कंपनीज में। बट ऐसा था कि अपने कोर फील्ड में अच्छा काम करना है, जिससे मतलब काम करके सेटिस्फिक्शन हो कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा लगे करके। तो इसीलिए ये करना है। पापा भी बोलते थे क्या छोटा मोटा इंजीनियर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बन। तो इसीलिए ऐसा था कि MTech करें तो मतलब अपने कोर ब्रांच में ही करें, इसलिए। ओके ओके। तो मतलब तुम्हारा जो पहला बैच था SPCom, तो मतलब तुमने क्या चैलेंजेस फेस किए, और मतलब क्या रिफॉर्म्स लाए तुम इस चीज़ में? तुम्हारा क्या रहा है इस पे तो पूरा? अब पहला बैच था तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि लैब वगैरह भी ग्रो ही कर रही थी। बट ऐसा है कि ना, भले IIT मतलब हम नए हैं, बट हमारे टीचर्स तो पुराने IIT से ही हैं। उनका सोचने का जो तरीका था, उनका लैब वगैरह लेने का तरीका था, वो उसी हिसाब से लेते थे। इवन कई बार तो आंसू आ जाते थे। 4 घंटे में सिर्फ एक कोड करना होता था, और कोडिंग वीक। तो लेकिन मैटलैब वगैरह में कोड वो बहुत हेल्पफुल, यहाँ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा चीज़ था कि हेल्पफुल। और बैठने वगैरह के लिए तुमको तो मालूम है हम लोग कितना मेल करके कि हमको यहाँ बैठने के लिए जगह दिलाओ, वहाँ फिर भी उन्होंने भी अपने तरफ से पूरा कोशिश किया। और चैलेंजेस में तो यही था कि कोर्स बहुत ज़्यादा थे, इलेक्टिव थोड़े कम थे, बट वो उन्होंने अब चेंज कर दिया, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर वैसा था। बाकी अब तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, अगर ये आप तो कुछ है। चीज़ें चाहते हो तो वो फ्लेक्सिबल हाँ, है और आपको इवन पे। आप टीचर इतने अप्रोचेबल हैं कि आप 2-2:30 बजे भी रात को कॉल कर सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता। शायद ये पुराने IITs में टीचर इतने वो ना हो कि कंफर्टेबल हमको रखें। So like how was your experience or while applying on the internship, and like how many internship you have done, और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वो PPO में कन्वर्ट हुई, उसके बारे में हाँ, थोड़ा? बेसिकली तो इंटर्नशिप में कॉलेज से ही मेरे को 2 इंटर्नशिप मिल गई। सबसे पहले तो TCS रिसर्च मिला, जब सबसे पहले ही आई थी ना शायद TCS रिसर्च फर्स्ट एंड सेमेस्टर में इनोवेशन आई लैब, थी। फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फिर उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गया था। एंड देन फिर वहाँ का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, वहाँ भी बहुत हेल्पफुल लोग थे। और अगर मैं एक प्रॉब्लम बताना चाहूँ तो हुआ क्या, TCS रिसर्च में जाने का मौका मिला कोलकाता में, बट लॉकडाउन लग गया, उसके कारण घर। और उसी टाइम नया लैपटॉप खरीदा था और हार्ड डिस्क क्रैश कर गया। एंड देन अब मैं सोचा अब तो ये इंटर्नशिप से भी चला गया, कुछ नहीं हो सकता अच्छा। बट कॉलेज था, मतलब टीचर थे मेरे सुपरवाइजर अंकित दुबे, डॉक्टर अंकित दुबे। उन्होंने मुझे यहाँ टीम व्यूवर वगैरह से व्यवस्था करा के दिया कि आप इससे काम कर सकते हैं। तो मेरा पूरा कॉलेज में ही 3 महीने का काम चला। एंड देन फिर तो एक इसरो से अपॉर्चुनिटी मिली, तो अभी करंटली वो इसरो का इंटर्नशिप चल ही रहा है, थीसिस के साथ चल रहे हैं वो। तो तुम्हारा मतलब प्लेसमेंट टाइम में कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में क्या बोलूँ, मतलब अगर कॉलेज से बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मतलब SPCom वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि मेन ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया।
हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से बहुत ज़्यादा ट्राई किया कॉलेज में, बट ऐसा है कि कोई भी कंपनी एकदम नया है ना, अब आप सोचो क्वालकॉम, इंटेल, वो चाहती हैं कि 2 साल 4 साल कॉलेज ग्रो कर ले फिर आएंगी। मतलब तो कोर इसीलिए कंपनीज जो हाँ कोर में लेना एक्चुअल, चाहती हैं। हाँ बाकी डीएस आईएस कंप्यूटर साइंस अगर हमने थोड़ा भी कोडिंग अच्छी की तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा है। 2-3 बच्चों ने अच्छा किया भी है, लास्ट राउंड तक पहुंचे भी हमारे इसी से ही। तो मतलब लेकिन अगर कोडिंग अच्छी है तो आप हाँ सीएससी के लिए एलिजिबल हो, पर हाँ आपकी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अब बेसिकली कोडिंग तो अच्छी सबके लिए होनी चाहिए। हाँ। इवन आप इंडिया में जाएंगे तो कौन हार्डवेयर पे एक्चुअल काम कर रहा है, आप इवन क्वालकॉम में भी मेरा पोस्ट ही है, आरएफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन ऐसा करके कुछ, तो ओके। कोडिंग तो चाहिए ही, ऐसा है। तो तुम्हारा मतलब कॉलकॉम में इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने राउंड हुए, क्या प्रोसेस थी, थोड़ा तो बताओ। बेसिकली कॉलकॉम के लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा लिंक्डइन को, और राज किरण सोनी करके सर हैं, मैं उनको पहचानता भी नहीं था, मैंने जस्ट लिंक्डइन पे देखा उन्होंने पोस्ट किया था और उनको मैंने डायरेक्ट मैसेज कर दिया, एंड देन फिर उन्होंने रेफर किया। अचानक से एक दिन आया कि आप कॉलकॉम में शॉर्ट लिस्ट हुए। मैं भी सोचने लगा कौन सी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हूँ, फिर मैंने उनको मैसेज किया तुरंत कि सर कौन सी पोस्ट के लिए, फिर उन्होंने बताया। तो फिर अगले दिन पहला राउंड था, वो 1.5 घंटे के आसपास चला। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने प्रोग्रामिंग और कोर बेसिक्स पूछे, फिर उसके बाद अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हुआ। अगले राउंड में बेसिकली 5 राउंड थे, 10 बजे से 3:30 बजे तक पूरा इंटरव्यू, हाँ 5-5 10-10 मिनट का गैप, और फिर उसके बाद लगातार तो कुछ ऐसा था। उसके बाद फिर कॉल आया कि आप सेलेक्टेड हैं करके। तो तुम्हारी इंटर्नशिप ने इस चीज में हेल्प की, तुमने हाँ। कोडिंग, क्या तुम्हारा कोडिंग राउंड था इसमें हाँ भी? इसमें कोडिंग राउंड था, बट ऐसा था कि कोडिंग राउंड में बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड नहीं थे, वो अप्रोच देखना चाह रहे थे कि मतलब आप इफिशिएंट तरीके से कैसे बता सकते हो कि आपने जो काम किया या कोई क्वेश्चन पूछे उसका इफिशिएंट वे, ऐसा नहीं कि कोडिंग कर दिए, ऐसा टाइप का नहीं था। एंड देन मतलब कोडिंग इम्पोर्टेंट है, हाँ आपको करना कोडिंग तो पड़ेगा। है, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, बट आपको ऐसा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा कोडिंग का, डे टू डे बेसिस पे नॉर्मल, ताकि अब एकदम सीएससी वाले को तो कम्पीट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि बाकी भी पढ़ना है, बट कोडिंग करना पड़ेगा, ऐसा मतलब था। कोडिंग मस्ट है। हाँ कोडिंग करना तो सीखना पड़ेगा, चाहे वो मैटलैब हो, मतलब बेसिकली ना सी सीख लें तो बहुत अच्छा है। अगर Okay. कोई भी, अगर आप लोग चाहते हैं ना तो सी, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं ना, तो सी का वो तो है, अभी भी जलवा बरकरार है अगर बोले तो। तो फिर मतलब कॉलकॉम में फिर कोडिंग के बाद क्या क्या राउंड हुए, और क्या तुम्हारी इंटर्नशिप का जो तुमने बोला तुम इसरो में जो हाँ, काम कर रहे हो वो यूज हुआ, तो मतलब क्या रहा तुम्हारा ये एक्सपीरियंस, कैसा रहा हाँ, थीसिस, basically इंटर्नशिप, और ये कैसे तो कनेक्ट क्या करते था हैं? कि ना हमने, मतलब सर जो है मेरे 2 सुपरवाइजर हैं, डॉक्टर अंकित दुबे सर और डॉक्टर अमित सिंह सर, तो इन्होंने सोचा था कि एसडीआर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, जिसमें बहुत लोग, कम लोग काम कर रहे हैं, बट इंडियन आर्मी भी बोली है कि मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन है वो अपने इंडिया के लिए। तो उस पर बोले, अब मेरे को फेथ, मतलब ट्रस्ट गधे जैसा कि अब सर बोल दिए मतलब करना है चाहे जो भी हो। तो रिजल्ट नहीं आ रहे थे, बट उसी रिजल्ट नहीं आने के चक्कर में ना बार बार चीज़ों को करना सीखना, तुमने तो देखा भी था, तो मतलब वही कर रहे थे। एक समय तो डिप्रेशन जैसा आ गया था, क्योंकि ये आउटडोर वाला प्रोजेक्ट था, तो बाहर जब हम लोग प्लेट लगा के करते थे काम, तो लोग यार तू तो साइंटिस्ट बन गया, ऐसा लगता था भाई झापड़ मार लो यार, लेकिन ये मत बोलो जॉब लग नहीं रही है कहीं। लेकिन ऐसा है कि बाकी सारे दोस्त यहाँ पे सब बहुत अच्छे, सब मोटिवेट करके ही रखते थे, चाहे वो पीएचडी वाले हों या टीचर्स हों। तो वही बता रहा था कि फेलियर की वजह से ना, बार बार रिजल्ट नहीं आने की वजह से ना, उस पर सीखा, थीसिस पे जो काम चल रहा था, क्योंकि खुद से ही करना था, कहीं से छापने वापने का कुछ था नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया पूरे टाइम, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था और अब किए हुए थे, तो इसलिए वही मतलब जो तुमने थीसिस में अच्छी तरीके से किया, वही तुम्हारे कॉलकॉम में तुम्हें फायदा किया 4 राउंड्स तक। और इवन वो टीसीएस रिसर्च का इंटर्नशिप तो कैरी फॉरवर्ड ही हो रहा था, क्योंकि उसी को ही मैंने थीसिस में आगे कन्वर्ट किया। ओके, सो प्रोफाइल तुमने अपनी बता ही दी है। हाँ। सीटीसी भी अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। बेसिकली सीटीसी तो अभी 22.5 है ना शायद। एक्चुअली जो इन कैंपस से जॉब्स ऑफर लगते हैं, हम उनका सीटीसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉलेज की पॉलिसी होती है, पर हम ऑफ कैंपस में डिस्क्लोज कर सकते हैं। आने वाले हैं एसपीकॉम में रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कोई प्लेसमेंट का कोई कुछ आया नहीं है, और मतलब हाँ, लोग अगर 2-3 बैचेस नहीं निकले हैं तो मतलब लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मतलब क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारी उनके लिए? अब देखो, ट्रस्ट इशू के लिए तो मैं बोलूँगा भाई कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक चीज़ और है कि ट्रस्ट करना बहुत मस्त है। मतलब जैसे मैंने बताया ही कि मैं अपने सुपरवाइजर्स जो थे हमारे, उन पे आँख बंद करके ट्रस्ट था कि उन्होंने जो बोला है वो करना है अच्छे से, तो उस पर ही काम करते रहे, तो इसके कारण ये मिला। और अगर एडवाइस के बारे में बोलें
तो बेसिकली 3 डोमेन तो हैं अपने पास, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग और अपना ये क्या नाम है VLSI। तो आप कोर्स ले सकते हैं, कम्युनिकेशन ब्रांच है, अगर आप VLSI का कोर्स ऑप्ट करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। और RF के लिए भी, और इवन हमारे ये आर्मी वाले भी हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बट एक एटीट्यूड तो रहना ही चाहिए, नेवर टू से डाई, मतलब कि करना है। तुमने जो 2 ईयर की जर्नी थी IIT जम्मू में, तुमने 2 ईयर की जर्नी में क्या चेंजेस देखा एज ए प्लेसमेंट वाइज, ऐसे अपॉर्चुनिटी वाइज, ऐसे मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट वाइज, टीचर वाइज, क्या क्या चेंजेस आए? अब अपॉर्चुनिटी वाइज बोलूँगा तो आते ही तो इंटर्नशिप लग गया था, 2 ही महीने हुए थे शायद तक, है ना, टीचर्स रिसर्च में। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। अभी भी इंटर्नशिप के अच्छे ऑफर आ रहे हैं, और इवन अब मेहनत भी कर रहे हैं तो अब ज़्यादा ही आएंगे अगले साल। तो इस साल क्या क्या तुम आपके कोविड के बाद भी काफ़ी अच्छे ही, मतलब अगले बार से तो आने। तो इस बार जूनियर को क्या क्या इंटर्नशिप ऑफर्स हुई? 9 स्टूडेंट होते हैं। हाँ, कितने? तो बेसिकली अभी 1-2 कंपनीज में तो हो ही गया, TCS रिसर्च में हुआ है, और एक और कंपनी मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है, और इंटेल आ रही है अभी कुछ दिन में। एरिक्सन ने भी शायद एरिक्सन ने भी ओपन किया है, दोनों के लिए ना, DSIS वगैरह लोग के लिए भी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। तो मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो किसी और NIT में लेने से अच्छा है कि आप यहाँ ऐसे खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को, बट ऐसा है कि है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इवन अगर आप फॉरेन वगैरह में भी स्टडी करना चाहते हैं तो टीचर्स वगैरह से रेफरल वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे, रिकमेंडेशन वगैरह। और IIT का तो खैर एक वो रहता ही है थोड़ा सा टूवर्ड्स IIT। तो ऐसा है कि मेहनत, मतलब ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन, और सपने सच होते हैं। तो तुम्हारा कोर्स वर्क क्या रहा और फैमिली से सपोर्ट कैसा रहा पलाश? तो बेसिकली कोर्स वर्क तो यार हालत जान, तुमको तो पता है हालत ख़राब थी, बट उसमें क्या बोलते हैं, हम लोगों ने ना प्लान किया कि मैं एजाज था, कभी मतलब क्लासमेट्स के साथ सारे तिरुपति बालकृष्ण के साथ काम करते, कभी फिर मेन तो काम मैंने शशि सर और शालिनी मैम, बुरहान भैया, हम लोगों ने मिलकर ना रात भर बहुत, मतलब डर लगता था कि पास हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनका लेवल बहुत हाई था यार एक्चुअल में। अब हम लोगों को लगता था कि कैसे करेंगे करके, बट उस टाइम पे इन सब ने बहुत हेल्प किया, और सारे टीचर्स ने भी हेल्प किया, और फैमिली सपोर्ट तो कांस्टेंट था। मतलब वो तो परमानेंट, उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो करेगा ही करके। तो मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा अपने सुपरवाइजर्स को, डॉक्टर अंकित दुबे सर को और अमित सिंह सर को, और जैसे कि मैंने PhD वालों का भी नाम लिया, मेरे बैचमेट्स का भी नाम है, और मेरे घर के मतलब यूनिक ग्रुप और फैमिली को तो पूरे यूनिवर्स को, हाँ, मतलब पूरा सबका हाथ है यार, जूनियर्स का, तुम लोग का, मतलब कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे हेल्प करते ही थे, मतलब किसी ने नहीं बोला कभी भी, मतलब रियली थैंकफुल। मतलब मेरा वो नहीं है कुछ, सब अर्न किया हुआ बाकी सबका, मैं बस एक फेस हूँ। बाकी ऐसा है कि सच में थैंक यू।